भगवान नारायण की ये पावन दिव्य कथा, ये पावन पवित्र मास और आज का ये पावन पवित्र दिवस सबके लिए मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आज बहुत ही सुंदर, जिसको हम भाई दूज के नाम से जानते हैं और यम द्वितीय भी कहते हैं इसको, है ना। इसको भाई दूज क्यों कहते हैं, यम द्वितीय क्यों कहते हैं, इसी कथा हमें आपको बाद में सुनाएंगे। उससे पूर्व ले चले अपने मन को उस कैलाश पर्वत की ओर जहां पर कई समय से युद्ध चल रहा है। इधर वृंदा अपने दिव्य अग्नि में प्रवेश होकर के अपने शरीर को संपूर्ण कर दिया। भगवान नारायण की वृंदा की चिता की अग्नि में से जो राख बनी है उस राख में लेटे हुए हैं। इधर भगवान शंकर की जब माया से ध्यान हटा तो भगवान ने बड़ा भयानक युद्ध किया। आज नारद जी कह रहे राजन कि ततो जलंधरो दृष्ट्वा रुद्रमदभूत विक्रमम् चकार माया गोई त्र्यंबकं मोहाय निवह। हे राजन, जालंधर ने जब देखा कि भगवान से जीतना बहुत मुश्किल है, बहुत असंभव है, तो एक बार नहीं अनेक बार की माया की रचना की है ना। जो प्राणी राक्षस बुद्धि को होता है वो माया रचने में, झूठ बोलने में, छल कपट करने में बहुत ही आगे होता है। और आज यहां पर जो है जालंधर राजा ने जो है द्वारा से माया रची और माया में क्या दिखाया कि रथों परि चलता बंधा रुद्धंती पार्वती शिवा निशुंभा प्रमुखा सेवा बध्यमाना ददस्सहा। कि मां पार्वती को रथ में बांधा हुआ है। भगवान की आंखों में ऐसा पर्दा डाल दिया कि मां पार्वती रथ से बंधी हुई है और शुंभ निशुंभ उनको मार रहे हैं। देखो उन्हें कोड़े बरसा रहे उन पे और मां पार्वती बहुत जोर जोर से रो रही है, हे भोलेनाथ मुझे बचाइए, हे नारायण प्रभु मुझे बचाइए। जब ये दशा पार्वती की भगवान शिव ने देखी तो भगवान शिव ने क्या किया, अपने आप को जालंधर के हवाले कर दिया, सरेंडर कर दिया अपने आप। हम आज के समय पे फिल्मों में देखते हैं, जब कोई हीरो से नहीं जीत पाता तो हीरो की माँ उठा ली या उसकी हीरो उठा ली और फिर वो बेचारा अपने आप को सरेंडर करता, अपने आप का उसके हवाले करता है। सोनिया जो तू बोलेगी मैं वो करूंगा। जब भगवान सिर झुका करके जालंधर के सामने खड़े हुए और जालंधर ने 3 बाण ऐसे खींचे, एक भगवान के छाती पे मारा, एक भगवान के सिर पे मारा और तीसरा भगवान के पेट पे मारा। देखो युद्ध होता है आमने सामने, युद्ध होता है दोनों के पास शस्त्र हो तब आनंद आता है। लेकिन एक शस्त्रहीन है और दूसरा बाण मार रहा है, ये कोई मर्यादा की बात नहीं है। इन योद्धा के लक्षण नहीं है। कहा कि युद्ध में जीतने तब आता मजा लड़ाई करने में जब आमने सामने में दोनों बराबर टक्कर के योद्धा हो। लेकिन इधर भगवान की जब चेतना खुली, जब आघात हुआ शरीर पर,
हल्का सा दर्द महसूस हुआ तो भगवान की चेतना खुली, माया से जागे। और जब जागे तो क्या देखा, कोई पार्वती नहीं है सामने। और भगवान को आज बहुत क्रोध आया है। तब तो यज्ञ समा माया विश्वनाश प्रबोधिता, रुद्र रूप धरो जाता ज्वाला माला विभीषण। आज भगवान भोलेनाथ ने रुद्र रूप धारण कर लिया। और जब भगवान शिव का रुद्र रूप धारण होता है तब बड़े बड़े देवता क्या, राक्षस क्या, सब भाग जाते हैं। और आज मेरे भोलेनाथ ने, बाबा ने आज रुद्र रूप धारण किया है। और जब रुद्र रूप धारण किया, इधर देव राक्षसों को लगा भैया अब बचना बहुत मुश्किल है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया तो हमारा तो विध्वंस हो जाए सारा राक्षस वंश का। और सभी अलग अलग दिशाओं में भागने लग गए। तब इधर शुंभ निशुंभ भी भाग गए। भगवान शंकर ने कहा कहां जा रहे हो बच करके, एक न एक दिन तुम्हें मैं श्राप देता हूं कि जिस भगवती की माया दिखा करके तुमने उस भगवती को पीड़ित किया है, मारा, एक दिन उसी भगवती के हाथों तुम्हारा बद्ध होगा। बोलो दुर्गा मैया की जय। एक दिन उसी भगवती के हाथों तुम्हारी मृत्यु अवश्य होगी। और मां भगवती के हाथों से ही शुंभ निशुंभ का वध हुआ था। है? ये भगवान शंकर का वरदान था। इधर जालंधर और भगवान शिव में बड़ा भयानक युद्ध होने लग गया। जालंधर ने पुनः वेग से भगवान के छाती को प्रहार किया और कहा कि बाणों की ऐसी वर्षा की मानो अंधकार ही छा गया। जैसे भगवान शंकर के सामने बाणों का समूह आया, भगवान ने उन बाणों को सबको काटा। इधर से फिर जालंधर ने भगवान के जो गण हैं उनको एक एक करके मारा और बाद में नंदी जी पे प्रहार किया। जब नंदी जी पे प्रहार किया, नंदी जी कोसों दूर तक गिरे और नंदी जी पीछे भाग गए। देखो, नंदी जी भी युद्ध भूमि से पीछे हट गए। अब केवल शंकर जी और जालंधर बच गए युद्ध भूमि में। राक्षस एक तरफ भाग गए, देवता लोग एक तरफ भाग गए। क्योंकि भगवान का रुद्र रूप होता सामने जो भी होगा भैया। आज भगवान शंकर ने अपना प्रचंड रूप धारण किया है कि प्रशस्ते न प्रणा परावृतोरणा रुद्रेणा कृष्ण पाणोपि नतस्थोरण भूषिता। और आज रणभूमि में मानो आज बड़ा भयानक प्रलय आने वाली है कि दोनों बाप और बेटे लड़ रहे। भगवान शिव का जो अंश है जालंधर, दोनों में भयानक युद्ध, हारने कोई नाम नहीं और जीतने का भी कोई नाम नहीं मिलती। लेकिन आज भगवान शंकर ने तथा परम संक्रोशो रुद्रो रुद्रपुधरा चक्रम सुदर्शनम वेगा चिक्षेपादित्यवर्चसम। और भगवान ने आज सुदर्शन चक्र धारण किया और भगवान ने आज जालंधर का वध कर दिया। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर 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 महादेव। शीश अलग कर दिया, धड़ अलग कर दिया और आज जब धड़ गिरा पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी हिल पड़ी, कंपायमान हो गई। इतना विशाल शरीर जालंधर का। जब जालंधर का शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा, आज देवता लोग बड़े ढोल नगाड़े बजाने लगे, बड़े प्रसन्न होने लगे। और जालंधर के शरीर से जो दिव्य तेज निकला वो भगवान शंकर ने संभाल लिया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चैतन्य अवध सहज सुख राशि। कहा कि जीव
परमात्मा का अंश है, इसलिए मरने के बाद जो दिव्य तेज निकलता इस शरीर से, इस पुंज से, वो भगवान में ही लीन हो जाता है। नारद जी कहते राजन इस प्रकार जो है जालंधर ने बड़े समय तक युद्ध किया और आज जालंधर का वध हुआ। देवता लोग ढोल नगाड़े बजा रहे, बड़ी खुशियां मना रहे हैं। इधर वृंदा का जो तेज था वो मां पार्वती में समा गया था, शक्ति में सारा समा गया। भगवान के चरणों में से भी देवताओं ने प्रार्थना की और आज सब लोग बड़े खुश हैं और भगवान से प्रार्थना की है कि प्रणम्या शिरसा देवम संससूत्री विष्णु चेष्टम। हे भगवान, हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं। बड़ा हर्ष और उल्लास का है समय है, लेकिन प्रभु एक विपदा आई है, एक संकट आया हुआ है। क्या हुआ? देवता लोग कहते हैं प्रभु कि भगवान नारायण ने जो है वृंदा का पतिव्रत धर्म खंडन किया, जिसकी पश्चाताप अग्नि में वृंदा ने खुद को अग्नि में जला दिया और जो उसकी चिता की राख है भगवान नारायण उसी में लेटे हुए। इसलिए प्रभु कोई उपाय कीजिए, क्योंकि आप ही दीन दयाल है, दीनानाथ है प्रभु। जब जब संकट आया है देवताओं पर संसार पे, तब तब आपने उबारा है सबको। इसलिए हे गुरुनाथ, आप ही कुछ कृपा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शंकर ने एक बार नहीं कई बार इस भूधरा पर कृपा की है। समुद्र मंथन हुआ, हलाहल निकला, तो किसने पिया? भगवान शंकर। जो संसार में कोई चीज भी हो जिसको संसार ने नहीं अपनाया, भोलेनाथ कहते हैं आने दो, ये मेरा अपना है। भांग देख लो, धतूरा देख लो, आग देख लो, चिता की भस्म जिसे लोग करते हैं, दूर रखो इसको। लेकिन भगवान शंकर उसको शरीर पर लेपन करते हैं। इसलिए भगवान शंकर क्या है? बड़े उदार हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं। कि दीन दुखियों के देवता अविनाशी, दीन दुखियों के देवता अविनाशी, शिव शंकर कैलाशवासी, शिव शंकर कैलाशवासी, दीन दुखियों के देवता अविनाशी, दीन दुखियों के देवता अविनाशी, शिव शंकर कैलाशवासी, शिव शंकर कैलाशवासी, दीन दुखियों के देवता अविनाशी, दीन दुखियों के गाइए, शिव शंकर कैलाशवासी, शिव शंकर, शिव शंकर कैलाशवासी बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिनकी जाटा में गंगा की धारा, जिनकी जाटा में गंगा की धारा, भोले बाबा है मेरा सहारा, भोले बाबा है मेरा सहारा। जिनकी जाटा में गंगा की धारा, जिनकी जाटा में गंगा की धारा, भोले बाबा है मेरा सहारा, भोले बाबा है मेरा सहारा। रहते भूतों के संग पीते हैं भोले बम, रहते भूतों के संग पीते हैं भोले बम, दीन दुखियों के देवता अविनाशी, दीन दुखियों के देवता अविनाशी,
शिव शंकर कैलाशवासी, शिव शंकर कैलाशवासी, मेरे भोले कैलाशवासी, मेरे भोले जय भोले जय भोले जय भोले। जिनके कंठ में सर्पों की माला, जिनके संतों में जिनके कंठ में सर्पों की माला, जिनके पहने हैं भोले बागंबर छाया, पहने हैं भोले बागंबर छाया। रहते ओ रहते गोरा के संग मेरे मन के उमंग, रहते गोरा के संग मेरे मन के उमंग। दीन दुखियों के देवता अविनाशी, दीन दुखियों के शिव शंकर कैलाशवासी, शिव शंकर कैलाशवासी, शिव ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय। दीन दुखियों के देवता भगवान भोलेनाथ हैं, और कैसे हैं? अविनाशी है, जिनका किसी भी युग में किसी भी कल में नाश नहीं होता है, जो अजर है अमर है। ऐसे भोलेनाथ आप हैं प्रभु। हे नारायण, हे प्रभु, हे दीनदयाल, अब कृपा आप ही कीजिए, कुछ हमें राह दिखाइए, कुछ रास्ता दिखाइए जिसे भगवान नारायण को जगा सके, क्योंकि नारायण को जगाना बहुत जरूरी है। भगवान शिव कहते हैं देवताओं कि गच्छतं शरणं देवा विष्णोर्मोहापनुतये, शरण्या मोहिनी माया शावा कार्यम करिष्यति। हे देवताओं, ये मेरे हाथ में नहीं है कि भगवान को जगाने का काम उनकी माया का काम है। क्यों? अगर विष्णु को जगाना है तो उनकी माया से प्रार्थना करो। और वो माया कौन है? त्रिपुर सुंदरी भगवती मां दुर्गा देवी। आप उनके शरण में जाओ और उनकी प्रार्थना करो। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवान शिव इतना कहकर वहीं से अंतर्ध्यान हो गए, अपने कैलाश पर चले गए। इधर देवता लोग आज मां भगवती की स्तुति करने लगे थे। हमारे देवताओं ने, ऋषियों ने इस संसार के लिए, इस भूधरा के लिए क्या कुछ नहीं किया। हमारे लिए कितनी चीज सरल बनाई है, और क्या स्तुति किया? यद्भवासातलरजस्तमो गुणा सर्गस्थितस्वनिधारकारिणा, यद्दीक्षया विश्वमिदं भवा भवो तनोति मूल प्रकृति लता स्मृता। बड़ी सुंदर स्तुति गाई आज मां भगवती की। और जब मां भगवती की स्तुति गाई है तो आज आकाशवाणी से आवाज आई है। भगवती ने दर्शन दिए हैं और कहा कि हे देवताओं, तुम जो है मेरे पास ना होकर के आप जो मेरे ही मूल प्रकृति स्वरूप है, जो 3 गुणों से युक्त है। कौन कौन है? मां भगवती के 3 अवतार कौन कौन से हैं? महाकाली, महालक्ष्मी और
कहा कि मैं इसमें सक्षम नहीं हूं, मैंने उन तीनों गुण वाली देवियों को भेजा है जगत कल्याण के लिए, आप उनके पास जाओ, वो तुम्हारी समस्या का हल अवश्य करेंगे। कहा कि जो वो कहेगी वो तुम जरूर करना, तुम्हारे सारे कष्ट कट जाएंगे और तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। आज देवता लोग त्रिशक्ति के पास गए हैं, मां भगवती के पास गए हैं और मां भगवती से प्रार्थना की है। गौरी लक्ष्मी स्वरा ज्योति रजा सप्तगणो गुणा तत्र गच्छदा कार्या विद्या शांति चवासुरा। भगवतियों ने आशीर्वाद दिया और आज तीनों देवियों ने 3 गुणों के साथ 3 बीज प्रदान किए हैं। क्या किया? 3 बीज का। महागौरी, महालक्ष्मी, महा सरस्वती और तीनों के दिए बीज को आज देवताओं ने कहा भैया कि ये बीज वहां रोपण करना जहां पर भगवान विष्णु लेटे हुए हैं। और देवताओं ने वो बीज लिए भगवान के देवियों से और वो बीज ला करके आज उस राख में बो दिए हैं, उनका रोपण किया है। नारद जी कहते हैं कि राजन, इसके बाद देवता और सिद्धों के समेत आनंद के साथ जो है देवता लोग इंतजार करें भगवान का जागने का। कहा कि यह जो मातम्य है ना बड़ा पवित्र है, आनंदमय, सुनने वाला है। कहा कि इस मातम्य को जो सुनेगा और सुनाएगा, कहा कि दोनों का जो है मंगल में कल्याण होगा और स्वर्ग में वास होगा। इसलिए आज भगवान नारायण जिस चिता में लेटे हुए हैं वहां देवताओं ने बीज बो दिए हैं और अब उन बीजों से 3 वृक्ष निकलेंगे। वो कौन कौन से हैं, है ना? और वो आज जमेंगे, वो कल जमेंगे। भैया आज बोया है तो जल पानी देंगे, अंकुर आएगा तो कल की कथा में फिर बताएंगे कि किस बीज से क्या निकला है। क्योंकि आज ये सब कुछ बता देंगे फिर कल क्या रह जाएगा, है ना? थोड़ा सा पॉइंट में छोड़ दो कथा को, अगले दिन बता देता क्या होगा, बोलो राधे राधे। तो भगवान की कृपा है। भगवान भोलेनाथ हमारे ऐसे देवता है, बड़े शांत प्रिय है, दयालु है, करुणामयी सरकार है। तो ऐसी भगवान की पावन दिव्य कथा। आज बड़ा सुंदर दिन, भाई दूज, यम द्वितीया। आज के दिन बहन अपने भाई को तिलक करती है, निमंत्रण भेजती है। रक्षाबंधन पे भाई निमंत्रण भेजता बहन को, लेकिन आज के दिन बहन निमंत्रण भेजती भाई को। अगर भाई ना आ पाए तो आप चले जाओ। लेकिन कहा कि वैसे आज के दिन भाई को आना चाहिए बहन के घर में, शास्त्र नियम ये है। और जो हमारे आधा बहनें आज गायब हो रखी है ना? जब ये आज ज्यादा भीड़ होती है, भाई लोग आए होंगे बहन के घर में, उनको लाते कथा में, चलो भैया। एक बार की बात है, यमुना जी ने कहा कि भैया सभी लोग अपने बहन घर में आते, आप क्यों नहीं आते हो? कभी आप भी आ जाए मेरे घर में, मेरे मन होता है कि मैं आपको खिलाऊं पिलाऊं, है ना? दोनों भाई बहन अपने बचपन को याद करके बैठेंगे, उठेंगे, बातचीत करेंगे। क्योंकि कहा कि अगर कुछ किसी से मांगा जाए कभी ना, मौका मिले कि आपको क्या चाहिए तो क्या मांगोगे? धन दौलत, ये तो मिल जाती है। फिर बचपना लुटा दे किसी का तो वो वापिस नहीं आता क्या? आज जितने हम बैठे हैं सब जिम्मेदारी से घिरे हुए हैं, सब कोई ना कोई मजबूरी है, काम है, कोई शौक मौज नहीं हो पाती है। कहा शौक मौज तो पिता के पैसों में होता है, अपने पैसों में जरूरत पूरी हो जाए वही बहुत है। तो एक बार उम्र आगे बढ़ जाए, जीवन आगे बढ़ जाए तो बहुत मुश्किल है।
तो यमराज जी कहते बहन मैं नहीं आ सकता, क्योंकि जिस घर में मैं जाऊंगा मैं ऐसे जाता, मैं इसलिए जाता हूं कि जब किसी की आयु पूर्ण हो जाएगी उसके प्राण हरण के लिए जाता हूं मैं। अरे मैं मृत्यु का देवता हूं, इसलिए मैं तेरे घर में आ सकती। यमुना जी कहते कि भाई अरे मेरी आपकी बहनों में और बहन घर में क्या आप मेरे प्राण ले आओगे? अरे हम तो जन्म में इकट्ठे हैं, रहे इकट्ठे हैं, आप आओ सही। आज क्योंकि यमराज जी को कोई भी नहीं बुला सकता घर में, चाहता कोई है? नारायण को बुला लेते, शंकर जी को बुलाते, लक्ष्मी पूजन किया परसों, कल हमने गोवर्धन पूजन किया, सबको बुलाते हैं, सबका ध्यान है, लेकिन यमराज जी का कहीं ध्यान नहीं है, आह्वान का मतलब नहीं है। यमराज जी खाली आहुति पड़ती, वो भी कब बताओ? जब यज्ञ होते हैं, यम नाम का स्तंभ होता है, और विवाह में भी एक आहुति पड़ती है मृत्यु देवता की, है याद? ये भूलिए सारे घेरे, जिस टाइम ना आंखें बंद करके और हाथ ऐसा रख के आहुति डालते, उन्हें देखा होगा आपने, वो मृत्यु के देवता की आहुति होती है, उस आहुति को देखते नहीं दुला दुला। लेकिन आज यमुना जी ने बुलाया है, यमराज जी आए हैं, यमुना जी ने आज बड़ा स्वागत किया, यमराज जी का तिलक किया है, आज उनको त्रिसूत्र बांधा है, सुंदर भोजन करवाया आज अपने हाथों से, और बड़ा सुंदर उपहार भी दिया भाई को। यमराज जी कहते बहन आज तुझे बड़ा सम्मान दिया, मुझे बड़ा खिलाया पिलाया, बोल क्या चाहिए तुझे, आज मैं वरदान मांग ले, आज मैं बहुत खुश हूं। अगर यमराज जी खुश है तो हमारी मृत्यु कैंसिल। बोलो राधे राधे। अब ये देखो ना, कोई बंदा आपसे लड़ने आ रखा हो, क्रोध में लाल पीला होके आया हो, अब तुम्हें पता है वो बंदा घर में आ रहा है और झगड़ा करने आ रहा है, आते ही उसको सुंदर से मुस्कुराहट के साथ स्वागत कीजिए, बैठाइए उसको और सुंदर सा भोजन पानी करवाइए, सेवा करवाइए। अरे महाराज अहो भाग्य हमारे, आप मेरे घर आए, अरे कृपा, अरे मुझे बुला लिया होता यार, क्या बात, तो चल भी ठीक कर लो, ऐसा खिला पिला दीजिए उसको, बंदा क्रोध वही हो जाएगा। ये तो हमारा धर्मराज जी है। यमुना कहती भैया मुझे कुछ नहीं मांगना अपने लिए, लेकिन मैं एक चीज मांगती हूं, आज कार्तिक का महीना है और शुक्ल पक्ष है और द्वितीय तिथि है। एक तो ये तिथि क्या है, आपके नाम से जानी जाए, यम द्वितीय, और दूसरी बात आज के दिन जो भी भाई या बहन, जो भी बहन आज के दिन आपका पूजन करेगी, आपको तिलक करेगी, पूजन करेगी, आप उसके भाई की आयु लंबी करना। आज के दिन ये भाई बहन का त्योहार अजर अमर कर दो भैया, और किसी भाई की आज के दिन मृत्यु ना हो ऐसा प्रदान जरूर दीजिए, क्योंकि आप धर्मराजा हैं, आयु के देवता है ना। धर्मराज जी कहते हैं बहन देख, जन्म और मृत्यु तो इंसान के कर्म में लिखा हुआ है, कहा कि उसका जन्म तब होता है जब उसकी मृत्यु पहले ही निश्चित रहती है। जा अगर तुमने मांगा ये है, लेकिन आज मैं इतना जरूर वरदान दूंगा कि जो भी बहन आज के दिन अपने भाई को तिलक करेगी, सूत्र बांधेगी, उसकी पूजा करेगी, उसको भोजन पानी करवाएगी और उसको उपहार के साथ विदा करेगी, उस भाई की आयु हमेशा लंबी होगी, उसे जीवन के संकट दूर होंगे और वह जीवन में आनंद पूर्वक अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण करेगा। यही मैं आशीर्वाद देता हूं। इस प्रकार जो है धर्मराज जी ने कृपा की है भाई बहन के इस पावन पवित्र रिश्ते को। आजकल हम छोटी छोटी बातों में लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, एक दूसरे से बोलना बंद कर देते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, किसी लिए घर के छोटे छोटे सिकुए के रूपों में। अरे बहन पकड़ कर आती घर में,
जब भी आए उसको हंस के बुला लीजिए, प्रेम से बुला लीजिए। और कहीं अगर किसी का प्रॉपर्टी का मुद्दा बना हो तो अलग बात है। लेकिन एक चीज आप यहां से भी बहने बैठी मेरी, भाई बहन का प्रेम ही अनोखा है। इतना झगड़ते छोटे छोटे बाप रे भाई, एक दूसरे की चुगली एक दूसरा करता, पापा इसने ये कर दिया, तो दूसरे को मम्मी इसने ये कर दिया है, हाथापाई हो जाते कई बार। लेकिन जब वो बहन विदा होते ना तो सबसे पहले भाई होता है। सबसे पहले आंखों में आंसू उसी के आते हैं। पिता भले अपने आंसू को पी जाता है उस टाइम, लेकिन भाई तुरंत भाव जाता है कि अब मैं किसे झगड़ूंगा, अब किससे लड़ूंगा, अब मेरी चूल्हे कौन करेगी मम्मी से। तो ये अनोखा प्रेम है भाई बहन का। यही प्रार्थना ठाकुर जी से कि आप सभी के भाई बंधु सलामत रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, उनकी लंबी आयु हो। धर्मराज जी की ऐसी अपार कृपा आप सभी के भाइयों पर आप बने रहे। ये भाई बहन का ये प्रेम हमेशा अखंड रूप से बना रहे। इन्हीं आशीर्वाद वचनों के साथ आज कथा को प्रणाम करते हैं और आइए फिर आरती करें। बुढ़वा की बिहारी लाल की जय। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण बोलो नारायण नारायण हरि हरि बोलो। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन् जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण बोलो नारायण नारायण हरि हरि बोलो। गोविंद नारायण नारायण हरि हरि, गोविंद नारायण नारायण विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि बोलो। वो नारायण भगवान की, भद्र विशाल भगवान की, श्री धर्मराज जी महाराज की, यमुना महारानी की जय। जय श्री राधे श्याम। आइए आरती करें। आज काफी लोग छुट्टी पे आज है ना, एक त्योहार का दिन है।